प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जिंदल आई हॉस्पिटल। आधुनिकतम लेजर द्वारा चश्मे से छुटकारा एवं मोतियाबिंद का इलाज। चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर। डॉक्टर गोयल पैथ लैब एंड इमेजिंग सेंटर, राजस्थान की बिगेस्ट मोस्ट एडवांस्ड एंड हाईटेक लेबोरेटरी। सभी प्रकार की जांचों की सुविधा जैसे MRI 1.5 टेस्ला, मल्टी स्लाइड CT स्कैन विद CT एंजियो, 3D और 4D सोनोग्राफी, हार्मोन एवं लैब की जांचें फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर पर। ENT हॉस्पिटल एक अत्याधुनिक एवं विश्वसनीय हॉस्पिटल जहां कान का ऑपरेशन किया जाता है बिना चीरफाड़ के, खर्राटों का इलाज लेटेस्ट मशीन द्वारा और साइंस का शॉर्ट इलाज बिना हड्डी काटे। प्रीतम ENT हॉस्पिटल 377 श्री गोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। तरफ हो राजस्थान का पहला ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर जहां बिना इंजेक्शन, बिना चीरे, बिना साइड इफेक्ट के होता है लकवा, सेरेब्रल पाल्सी, डायबिटिक फुट, माइग्रेन आदि का इलाज। बढ़ती उम्र का प्रभाव घटाए, सौंदर्य में निखार लाए। कॉन्टैक्ट। हेलो एंड वेलकम टू सिटी हेल्थ। दोस्तों, यदि हम अपने आसपास देखें तो बीमारियां इतनी हैं, प्रॉब्लम्स इतनी हैं कि हम कोशिश करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन बीमारियों से बचें। यदि बीमारियां होती हैं तो हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं और कंसल्ट करके कोशिश करते हैं उन बीमारियों से निजात पाने की। लेकिन सोचिए, यदि कुछ ऐसा हो कि हमें बीमारियां हो ही नहीं, कि हम नहीं चाहते कि हमारा शरीर, हमारी बॉडी इतनी मजबूत, इतनी चुस्त और इतनी तंदुरुस्त हो कि बीमारियां हमें छू भी ना पाए। जी हाँ, ऐसा संभव है, क्योंकि आज के वक्त में एक पुरानी विधा जिसे कि प्राकृतिक चिकित्सा के नाम से जाना जाता है, वो शायद हमें इतना मजबूत अंदर से कर सकती है कि हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज सिटी हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपसे बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, और इसीलिए हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर नीलोफर खान को। डॉक्टर नीलोफर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सिटी हेल्थ के इस एपिसोड में। डॉक्टर नीलोफर, आप एक प्राकृतिक चिकित्सा स्पेशलिस्ट हैं, एक नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न सबसे पहले जो करना चाहूँगी वो ये है कि आजकल यदि हम अपने आसपास देखें तो जो नई जनरेशन है उसमें खान पान में बहुत बदलाव आया है। बहुत अवेयर हो गए हैं हम सब लोग कि अच्छा खाना है, फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं, हरी सब्जियां ज़्यादा खानी हैं। इन सब को लेकर अवेयरनेस वाकई पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ भी उतनी ही बढ़ी हैं। हमारे पुरानी जनरेशन की बात करें तो शायद उन्हें लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ इतनी नहीं होती थी। आजकल डायबिटीज़ हो, चाहे सर्वाइकल पेन हो, चाहे बैक पेन हो, चाहे एलर्जीज़ ही क्यों ना हो, छोटे छोटे बच्चों में भी ये सारी प्रॉब्लम्स नज़र आती है। यानी अवेयरनेस हम में आ रही है, हम सुधर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ जो हमें पकड़े रखती हैं, इसकी क्या वजह है? क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? खान पान में बदलाव आया है, लेकिन जिंदगी जीने के तरीके में बदलाव नहीं आया है। लेट नाइट तक टीवी देखना या क्लब्स पार्टी, उसके बाद लेट नाइट हम टीवी देख रहे हैं और देर से सो के उठ रहे हैं। सबसे बड़ी गलती हम यही कर रहे हैं, जो कि एक आम है, चाहे वो बच्चे हों चाहे यंगस्टर्स हों। उसके अलावा खाने पीने में जो हमने बदलाव किए हैं, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि जो हम खा रहे हैं बिल्कुल सही है। आपने कहा कि हम दूध ला रहे हैं, दूध हम खुद जाके अपने सामने गाय से निकलवा रहे हैं, लेकिन उस गाय को तो काफ़ी इंजेक्शंस लगे हुए हैं जिससे कि वो दूध दे रही है। तो जहर तो उसके दूध में ही आ गया, उसको आप इनटेक करेंगे तो आप अंदर से बीमार होने ही हो। दूसरा, बच्चों की लाइफस्टाइल बिल्कुल भी सही नहीं है। कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल, इन पे बच्चे लगातार बैठ रहे हैं। बाहर उनके आउटडोर गेम्स बिल्कुल बंद है, इंडोर वो उसी में है, और उनकी कंडीशन ये है कि उनकी गर्दन लगातार 3-3, 4-4 घंटे तक झुकी हुई है। तो सर्वाइकल सारे बच्चों में, सब यंगस्टर्स में होगा। यानी कि बहुत छोटी सी एज में हम ऑनसेट हो जाता है उन चीजों का, जो पहले के जमाने में काफी लेट होती थी। पहले बच्चे बाहर खेलते थे, साइकिल चला रहे हैं, भाग रहे हैं, वो आज है ही नहीं। हमने पहले ही बच्चों को ऐसी चीजें ला दी कि वो घर में ही बैठे हैं। यहाँ एक कॉल लेते हैं, हमारे कॉलर बातचीत करना चाहते हैं हमसे। हेलो। हेलो। जी हाँ, आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले? मैं विजय बोल रहा हूँ, बागलोटा से। अजय बोल रहे हैं आप? हाँ मैम, मैं डॉक्टर मैम से ये जानना चाह रहा था कि मेरा अस्थमा है पिछले 7-8 साल से, तो उसको लेकर अभी जैसे मौसम चेंज हुआ है तो परेशानी रहने लग गई है। जी, अस्थमा कब से है आपको? करीब 7-8 साल हो गए। अच्छा, आपके पेरेंट्स में किसी को है अस्थमा? जी बिल्कुल, मेरी मदर को है। आप अस्थमा का अटैक आता है तब इनहेलर लेते हैं? बिल्कुल यूज कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मौसम चेंज हो रहा है अभी फिलहाल तो ज्यादा हाँ तो ज्यादा हो रहा है। तो आपको रोज सुबह उठ के अपने उंगलियों के जो टिप्स हैं जी, इन्हें प्रेस करना है। ये एलर्जी पॉइंट है एक्यूप्रेशर के। जी। 5 इस हाथ के और पैरों के भी करने हैं। उसके अलावा आपको हल्दी ज्यादा लेनी है। हल्दी? जी,
हल्दी दूध में लेनी है आपको रात के टाइम, जब आपका सारा काम खत्म हो जाए और आप सोने जा रहे हैं उस टाइम आप लेंगे। 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी और उसे बॉईल करेंगे जी। 2-3 मिनट के लिए आप उसे बॉईल करिए और ठंडा हो जाए जब आप उसे पियेंगे। उसके बाद आपको कोई काम नहीं करना है जी। एसी या कूलर जो भी आप अपने रूम में चलाते हैं, रूम को बिल्कुल कूल करके और सो जाना है। ये जो आपने फिंगर्स बताई कितनी देर तक यानी करनी है इनको? एक फिंगर को 3 बार प्रेस करना है, 1 2 3 जी। 1 2 3 इस तरह करना है जी। तो आपको पेन होगा इस जगह पे, पैरों की और हाथों की दोनों? जी बिल्कुल। जी ठीक है, थैंक यू। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। तो जैसे कि हमारे ये कॉलर थे डॉक्टर नीलोफर, इन्होंने हमसे जाना एलर्जी के बारे में। बिल्कुल। एलर्जी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चों में देखा जा रहा है कि मतलब छींक आती है हमें मतलब इतना प्रॉब्लम हो जाती है। और ख़ासकर ये जो मौसम में बदलाव आ रहा है कि सुबह के टाइम गर्मी है, शाम के टाइम ठंड हो गई है, इससे एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। ये एलर्जी का जो इतना ज़्यादा रिकरेंस हो रहा है ये शायद पहले इतना नहीं था। जैसे अगर हम अपने बचपन को याद करें तो हम धूल मिट्टी में खेलते थे, लेकिन उसके बावजूद हम इतना बीमार नहीं पड़ते थे। और अभी ये जो एलर्जी अस्थमा का रूप ले रही है ये तो बहुत ही खतरनाक है कि छोटे छोटे बच्चों को इनहेलर देना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो ये वजह क्या है, ये एलर्जी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों करने लगी है? एलर्जी हमारा इम्यून सिस्टम वीक है। पहले हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा था, हम बीमारियों से लड़ लेते थे। आज बच्चे या कोई भी आप देखो तो इतना लड़ नहीं पा रहे हैं बीमारियों से, क्योंकि अंदर से वो लोग वीक हैं। अंदर से वीक होने की वजह यही है कि वो उन्हें नेचुरल कुछ भी चीज़ नहीं मिल रही है। फ्रूट्स हैं उन पे पेप्टाइड्स हैं सारे, दवा जो आप ले रहे हैं, एक आपने ली सर दर्द की दवा, लेकिन वो आपके इम्यून सिस्टम को तो कमज़ोर कर रही है। आपके तेज़ बुखार है, डॉक्टर आपको बिल्कुल हाई डोज लिख देगा, वो हाई डोज आपके और इम्यून सिस्टम को और कम कर देगी बिल्कुल। तो आप एक बीमारी से तो जीत गए, लेकिन 10 बीमारियां आपके बदन में आ चुकी हैं जो आपको भी पता नहीं है जी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड ही चल रही है। तो नेचुरोपैथी में अब एक स्कैनर आया है जिससे कि हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारी बॉडी इस टाइम अंदर से कैसे चल रही है, कौन से ऑर्गन वीक है, कौन से ऑर्गन सही वर्क कर रहे हैं जी। उसके अलावा हमें ये पता चलेगा बॉडी में किस चीज़ की कमी चल रही है। मैं आपको एक बार इंटरप्ट करना चाहूँगी, हम स्कैनर के बारे में आपसे और जानना चाहेंगे। फिलहाल एक कॉल लेते हैं यहाँ पर। हेलो। हेलो जी हाँ, मैं जानना चाहूँगी मैं किन से बात कर रही हूँ? हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्ते मैडम, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ और आपका कार्यक्रम नियमित देखता हूँ जी। और कभी कभी तो मेरे काम की ऐसी चीजें आती है कि मुझे फोन करने के लिए मजबूर होना पड़ जाता है। जी, बहुत खुशी हुई है जानकर कि आपको हमारे इस प्रोग्राम से काफी आपको अच्छा लग रहा है और मेरे ख्याल में आपको फायदा भी मिल रहा है। जी जी। हाँ मैडम, मेरा एक क्या है कि आज का ये क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से कि मेरा क्या है कि मैडम ऑफिस है उसमें बैठने का काम है तो पेट वगैरह आने लग गया, तो इसका कोई प्रॉपर इलाज हो ऐसा मैम तो थोड़ा सा गाइड कीजिए। मतलब आपका वेट बढ़ रहा है जी, और स्पेशली पेट की तरफ से ही बढ़ रहा है जी। तो खाने पीने का ध्यान आपको रखना है। जितना आपको पता है कि तली हुई चीजें नहीं खानी है, चावल कम खाने हैं, मीठा कम खाना है, ये तो आपको भी पता ही होगा जी। इस जितना आपको पता है आप उतना तो करिए। उसके हाँ। अलावा आप सिर्फ 3 ही खाने लेंगे, एक ब्रेकफास्ट, एक लंच और एक डिनर। जी। लंच के अंदर हमें प्रोटीन लेना है, यानी दाल, 1 कटोरी सब्जी, दही, खीरा और 1 चपाती जी। बाकी अगर आपको भूख है तो आप सैलेड से अपना पेट भरेंगे जी। ये इसी तरह आपको डिनर भी लेना है जी। ब्रेकफास्ट में आपको दूध दलिया लेना है और एप्पल लेना है। मैम एक और चीज थी, मेरे क्या है एसिडिटी की भी दिक्कत है, तो थोड़ा सा क्या है कि मैं काफी परेशान हूँ एसिडिटी से। पानी खूब पीजिए जी। एसिडिटी के लिए आपको सबसे ज्यादा पानी पीना है। आप कितने ग्लास पानी पीते हैं? मैम करीब ऑफिस में 2-4 बोतल तो पी लेता हूँ, घर पे पी लेता हूँ, रात को जैसे सोने के बाद भी 2-3 बार जग के पानी वानी पी लेता हूँ। नहीं तो आप रात को सोने के बाद जागते हैं तो आपको प्यास लगती है? हाँ। प्यास गले में लगती है आपको? प्यास हाँ, एक तो आपकी होती है कि आपकी जबान सूख रही है, एक होती है आपको गले में महसूस होती है गला सूख रहा है। नहीं, मैं उठता हूँ ना तो थोड़ी ऐसी प्यास सी महसूस होती है, तो फिर मैंने कहा पानी वानी पी लेता हूँ। आपकी बॉडी में पानी की कमी है जी। तो पानी की क्वांटिटी आपको और बढ़ानी होगी। और आप पानी कौन सा पी रहे हैं? आरओ का जो है वो पीते हैं? हाँ मैम, आरओ का पीता हूँ। हाँ, तो आरओ के पानी में एक प्रॉब्लम है कि वो उसमें से गुड और बैड मिनरल्स दोनों ही निकल जाते हैं जी। तो आप नॉर्मल जो वाटर फिल्टर वाला पानी है वो पीजिए। अच्छा। और वो कंटिन्यू 20 ग्लास पीने हैं आपको पूरे दिन भर में। एक दिन में 20 गिलास? जी, गिन के 20 गिलास पीने हैं जी। 3 दिन में एसिडिटी की प्रॉब्लम आपकी सही हो जाएगी। अच्छा मैम, थैंक यू मैम।
कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से सिटी हेल्थ का हमारा ये प्रोग्राम आपको फ़ायदा पहुंचाते रहे। धन्यवाद। तो इस कॉल से पहले आप हमें बता रही थी एक स्कैनर के बारे में, जो मुझे लगता है कि बहुत ही काम की चीज़ है। क्या किस तरह से काम करता है ये स्कैनर? ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करता है जी। आपके कौन से ऑर्गन की मैग्नेटिक फील्ड सही चल रही है, कौन सा डल चल रहा है, क्या चीज़ आप बहुत कंटिन्यू खा रहे हैं। अगर आप चावल बहुत ज़्यादा हैं, आप राइस ईटर हैं, तो आर्सेनिक आपका उसमें बढ़ा हुआ बताएगा। जी, यानी क्या कि चीज़ ये आप एक छोटा सा स्कैनर, क्या ये किसी तरह की जांच होती है, किस तरह से? ये नेचुरोपैथी की ही जांच कहेंगे आप इसे, क्योंकि एलोपैथी वाले तो इसे मानते ही नहीं है। और इसमें सिम्टम्स आ जाते हैं कि आपका ये ऑर्गन वीक हो रहा है और आने वाले टाइम में आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जी। इस स्कैनर जो है ये बाहर से ही आया है। इसके अंदर आपकी सारी डिजीज़ आ जाती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्कैनर एक इंडिकेशन देता है कि आप इसे लैब में आप टेस्ट करा लें, तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी। उसके अलावा उसकी सेकंड रिपोर्ट ये आती है कि ये प्रॉब्लम आपको आने वाले 5 साल में हो सकती है। उसकी तीसरी रिपोर्ट होती है आपके आने वाले 10 साल में आप यहाँ इस प्रॉब्लम में पहुँच सकते हो। तो उसके हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या चीज़ तो अपने खाने में बंद करनी चाहिए और क्या चीज़ हमने बहुत लॉन्ग टाइम से नहीं खाई है जिसे हम इंक्लूड कर लें अपने डाइट में। तो स्कैनर से हेल्प लेके और नेचुरोपैथी चीज़ें खा के हम इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं और दवाओं से बच सकते हैं। जी जी, यानी एक स्कैनर जो होता है ये हमें एक तरह से एक रफ आइडिया दे देता है कि हमारे शरीर का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो वीक हो चुका है। बिल्कुल। और फिर हम उसी पर काम करना शुरू कर सकते हैं। बॉडी ऑडिट हो जाती है, एक तरह से आपकी बॉडी ऑडिट हो जाती है पूरी, कि उसमें क्या चीज़ कैसे चल रही है। जी जी। डॉक्टर नीलोफर, जैसे कि आपने सलाह आप दे रही हैं कि जैसे अभी कॉल भी आया था हमारे पास और आपने कहा कि कोशिश करनी चाहिए कि खाना कम खाया जाए, लेकिन हम अपना पेट कोशिश करें सलाद, फल, सब्जियों से भरे। लेकिन ऐसे में मुझे जैसे कि आजकल के न्यूज़पेपर्स में और सुनने में आता है कि जो फल और सब्जियां हैं वो भी इतनी प्योर नहीं रह गई हैं। एडल्ट्रेशन, मिलावट तो बढ़ ही रही है। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल तरीके से फलों को पकाया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि जो फल हम बाजार से लेके आते हैं उनमें कहीं एक पका हुआ सा निशान होता है जो ऐसा लगता है जैसे कोई इंजेक्शन उन्हें लगाया गया है। तो क्या इस तरह से कि फल और सब्जियां हमारे शरीर को उतना फायदा पहुंचाती हैं जो उन्हें पहुंचाना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचा रही है वो, बल्कि नुकसान ही पहुंचा रही है। जी। तो इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रख के लेना है। फल सब्जी, एप्पल लेने गए, आप एप्पल खरीदेंगे जो बिल्कुल चमक रहे हैं जी, और जिनकी रेट ज्यादा है। एक पास ही में ठेले में एप्पल होंगे जिसपे कीड़े लगे हुए हैं, हम वो नहीं लेंगे। मैं कहूंगी कि आप कीड़े लगे हुए एप्पल ले लें। कीड़े उसी फल पे लगेंगे जिसपे कोई पेस्टिसाइड नहीं होगा, जिसपे पहले से ही इन सब चीजों का स्प्रे किया गया है, उस पे कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। यहाँ एक और कॉल लेते हैं हम। हेलो हेलो हेलो, मुझे लगता है कि कॉलर से संपर्क नहीं हो रहा। एक बार आप बात करके देखिए। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार, मैं विनय कुमार बोल रहा हूँ मैडम जी। हेलो हेलो जी। ये पीठ दर्द और घुटने दर्द का भी एक्यूप्रेशर में पूरी तरह सफल रहता है क्या इसका इलाज? पूरी तरह सफल है इसका इलाज, लेकिन आपका पीठ दर्द या घुटने का दर्द की वजह क्या है ये जानने के बाद। अच्छा अच्छा मैम, ये तो जब वॉक करते हैं तब थोड़ा ज्यादा होता है। दोनों घुटनों में होता है? हाँ हाँ। आपका वेट कितना है? वेट है 75 और एज? एज 41। हाइट? हाइट 5'8". 5'8". आपका वेट थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ। तो पहले तो वेट कम करना होगा हमें। और ये घुटनों में दर्द कब से है आपके? ये 3 महीने से है लगभग। 3 महीने से। आपने दिखाया डॉक्टर को? नहीं, मैं अभी थोड़ा वैसे ही थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह मैं सोच रहा हूँ। इससे पेन किलर लिया था, कुछ उससे फायदा होता है, उसके बाद वापस हो जाता है। नहीं, पेन किलर तो आपकी नसों को बिल्कुल सुन्न कर देगी। तो अगर आपका घुटना टूट भी गया और आप पेन किलर लोगे तो भी चल लोगे आप। तो पेन किलर तो आपकी किडनी को भी डैमेज कर रही है। पेन किलर कोई इलाज नहीं है। इससे बेस्ट है कि आप ये जो मिडिल के जो 2 फिंगर हैं, इनके ये पॉइंट्स हैं, एक ये रहा और एक ये, इनको प्रेस करिए। इनको जब आप प्रेस करेंगे तो आपकी काफी पेन होगा इसी पॉइंट पे। ओके। तो दोनों हाथों में, इधर भी करना है और इस वाले हाथ में भी करना है, इन दोनों फिंगर्स पे। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। तो ये आपके घुटने के हो गए। और कमर में कब से दर्द है आपकी? कमर में भी लगभग 1 महीने से। कमर में 1 महीने से है। हाँ जी। आपका पेट ज्यादा बढ़ा हुआ है? हाँ, पेट तो है मैडम थोड़ा।
पेट जब बाहर की तरफ निकला हुआ होता है तो कमर में खिंचाव आता है, तो थोड़े टाइम तो हमारी कमर उस चीज़ को झेलती है, लेकिन बहुत टाइम हो जाता है तो उसमें दर्द होने लगता है। तो इसके लिए आपको पहले वेट कम करना होगा, पेट स्पेशली अंदर करना होगा आपको। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नीलोफर, जैसे कि ये हमारे जो कॉलर थे, इनकी प्रॉब्लम शायद वजन से जुड़ी हुई थी। वजन से, और दोनों वजन प्रॉब्लम। बढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या है, जो एक ही नहीं कई सारी बीमारियां, वो भले ही हार्ट रिलेटेड हों, भले ही हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई हों, खासकर जोड़ों से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती हैं। महिलाओं में हम देखेंगे कि वजन बढ़ने की वजह से जो घुटनों का दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी वजन बढ़ना अपने आप में खुद एक बीमारी है जो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो फिर ऐसे में आप प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा क्या सजेस्ट करते हैं, ऐसा आपको क्या लगता है कि किस तरह से वज़न को कंट्रोल में लाया जा सकता है? खासकर मैं बात कर रही हूँ उन बिजी वुमेन की जो कामकाजी हैं, जिन्हें इतना वक्त नहीं है कि वो डेली 1-1.5 घंटा अपना एक्सरसाइज को दे पाएँ। ऐसे में वज़न कैसे कम किया जाए? वजन के बढ़ने के प्रॉब्लम जो है ये, इसमें कॉज काफ़ी सारे हैं, तो हमें सबसे पहले तो कॉज देखना होगा। तो वो कॉज हम स्कैनर से देखेंगे कि आपका वेट किस चीज़ से बढ़ रहा है। अगर अमीनो एसिड कम है तो भी वेट बढ़ेगा आपका। अमीनो एसिड जो है आपकी मसल्स को सपोर्ट करते हैं। अब अमीनो एसिड है नहीं तो फैट वहाँ सपोर्ट कर रहा है, तो आप कितना ही कुछ कर लें, फैट आपने हटा दिया, वापस वहीं आएगा, क्योंकि अमीनो एसिड नहीं है। इसमें अगर हम उन्हें अमीनो एसिड देना शुरू करते हैं तो वो अपने आप ही उनका फैट निकल जाएगा वहाँ से। तो कॉज पे वर्क करते, नेचुरोपैथी कॉज पे वर्क करेगी, फैट पे कभी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि फैट किसी ना किसी कॉज से ही आपकी बॉडी के अंदर आया है, तो हम कॉज ही हटाएंगे। उसके अलावा जैसे अभी रिसेंट है, मैं अपने क्लिनिक की बात करूं तो जो आप बात कर रही हैं कामकाजी महिलाएं हैं इस तरह की, उनका मैंने फ़ोन पे ही वेट कम किया है। तो सिर्फ डाइट हमने उन्हें बताई, एक्यूप्रेशर के कुछ चीज़ें हमने उन्हें दी, जैसे स्लीपर्स हैं या मैट है जिस पे उन्हें डेली खड़ा होना है। उसके अलावा अपने डाइट में चेंज किया उन्होंने, और उन्होंने करीब 9 किलो वेट अपना कम किया है 1 महीने में, जिनको कि थायराइड था जी। तो सबसे बड़ी बात आपने अगर देखी होगी, कोई भी जिम हो, स्लिमिंग सेंटर हो, वो लोग कहते हैं कि हम थायराइड पेशेंट का वेट कम नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। साइड इफेक्ट माना जाता है कि थायराइड यदि किसी का है तो उसका वेट बढ़ेगा, तो वेट बढ़ेगा ही, और वो फिर कभी कम नहीं होगा। बढ़ेगा ठीक है, बट फिर वो कभी कम नहीं होगा, ये भी डॉक्टर कहते हैं। लेकिन इस बात को मैं चैलेंज करती हूँ कि वो वेट कम होता है, क्योंकि हम कॉज पे वर्क करते हैं, और जैसे जैसे वेट कम होगा वैसे वैसे TSH लेवल थायराइड का जो है वो भी कम होता है, कंट्रोल में बिल्कुल कम होता है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है डॉक्टर नीलोफर कि यदि कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है, जैसे कि थायराइड का भी आपने एग्जांपल दिया, या डायबिटीज़ जैसे कई बार महिलाओं में होती है, तो उससे जो एक सिम्टम के साथ यदि उस सिम्टम को हम दवाइयों से कंट्रोल कर भी लेते हैं तो वो सिम्टम दब जाता है, लेकिन उसकी जगह कोई और नया सिम्टम उभर आता है। तो क्या प्राकृतिक चिकित्सा पूरी तरह से एज अ होल आपकी बॉडी पे काम करती है, या ये जिसे कहते हैं ना एक जूझना वहाँ भी चलता रहता है? नहीं, पूरे अच्छे से बॉडी पे काम करती है। आज से अगर हम 100 साल पीछे जाएं तो क्या हमारे पास दवाएं थी एलोपैथी? नहीं। लड़ाइयाँ होती थी, जंग होती थी, उसमें बहुत बड़ी बड़ी इंजरी होती थी और वो सही होते थे। बिल्कुल। उनके जो जख्म थे उसमें सिर्फ वो एलोवेरा अंदर भरते थे और हल्दी, सिर्फ एलोवेरा और हल्दी से ही सही होते थे। वो अपना खाने पीने पे ही ध्यान देते, सारा कुछ उनका जड़ी बूटियों पे ही चलता था। बिल्कुल। तो आज भी ये हो सकता है और हो ही रहा है जी। तो हम पूरी तरह सही हो सकते हैं, जैसे कि हम बिल्कुल टाइम टू टाइम अपनी एलोपैथी दवा लेते हैं, डॉक्टर जो कहता है वो करते हैं। इसी तरह अगर आप एक नेचुरोपैथ के टच में आते हैं और वो जो आपको बता रहा है, जो रिचुअली अगर चीजें की जाए तो बिल्कुल रिजल्ट है, 100% रिजल्ट आता है उसका। जी। लेकिन फिर यहाँ बात फिर वही आती है कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो काफ़ी कुछ जुड़ी हुई है, काफ़ी कुछ जो बेस्ड है वो है खान पीन की आदतों पे, यानी आपको खाने पीने में शुद्ध चीज़ें लेनी होती हैं। लेकिन यदि शुद्ध चीज़ें ही हमारे आसपास ना हो तो हम क्या करें? तो हम किस तरह से? तो पहले मैंने आपको एक चीज बताया कि सब्जियां जो और फल जो लेने हैं, आपको कीड़े लगे हुए लेने हैं, जब आप उसको खा रहे हैं तो वो चीज काट के आप अलग कर दीजिए उसकी। यहाँ एक कॉल हम फिर लेते हैं। हेलो, हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर नीलोफर हैं, आप अपना सवाल पूछिए। मेरे ख्याल में डॉक्टर नीलोफर आप शायद बात। हेलो हेलो। हाँ, मेरे पैर में दर्द होता है, कंफ्यूज भी होता है। हेलो, तो ये क्या है? हाँ, आपकी आवाज सही नहीं आ रही मैडम। पैर में दर्द होता है मेरे, राइट में। पैर में दर्द होता है, घुटने के नीचे? हाँ, नहीं, पूरे पैर में होता है। पैर में किस जगह बताइए आप मुझे? पूरे पैर में होता है। दोनों पैरों में? ऊपर से नीचे से लेके दोनों पैरों में। एज क्या है आपकी?
नहीं, एक में, राइट में, राइट पैर में दर्द है आपके? 89, नहीं 89 नहीं, 49। एज 49 बता रही हैं वो अपनी, और राइट पैर में दर्द। तो वो आपकी कमर में भी है दर्द? हाँ, दर्द जो है आपकी कमर से शुरू होके फिर राइट पैर में आ रहा है? पैर में जा रहा है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है? जी, तो वो आपके साइटिका की प्रॉब्लम है, या तो आप ने कुछ चीज नीचे झुक के भारी उठाई है, या आपका पैर कहीं मुड़ा होगा जिससे ये दर्द शुरू हुआ है। साइटिका नर्व जो है हमारे कमर के नीचे से बिल्कुल निकलती है, थाइज में होती है, घुटने में होती है, बिल्कुल नीचे जाके और छोटी उंगली पे खत्म होती है। उसमें जब झटका आता है तो वो पेन क्रिएट करता है, जिस तरह का पेन आप बता रहे हैं और मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, बाकी तो मैं आपको देख के ही बता पाऊंगी। तो वो साइटिका का ही पेन है। उसके लिए आप अपने ये वाले पॉइंट्स प्रेस करते रहिए। आपको दिख रहा है ये पॉइंट? यहाँ आप प्रेस कीजिए, उंगलियों के बीच की जगह है जी, ये प्रेस करिए, यहाँ बहुत तेज दर्द होगा। तो 1 मिनट तक आपको इसे प्रेस करके रखना है डेली। उस जगह की कभी कोई मसाज या मालिश वगैरह मत करवाइएगा। मुझे लगता है कि ये जो कॉलर थी हमारी शायद यहाँ इसलिए सुन नहीं पा रही थी, इनकी टीवी का की वॉल्यूम आवाज़ काफ़ी आ रही ज़्यादा था। तो दर्शकों आपसे एक अनुरोध है कि जब आप यहाँ हमें कॉल लगाएं तो प्लीज़ आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम रखेंगे तो हम भी आपको बेहतर तरीके से सुन पाएंगे, आपकी आवाज़ यहाँ हमारे स्टूडियो में इको नहीं होगी। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि नेचुरल चीज़ें हमें खाने पीने चाहिए, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, लेकिन वो ये चीज़ें नेचुरल तो हों लेकिन प्योर ना हो, तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में हम किचन गार्डन एक अच्छा ऑप्शन है जी। हम किचन गार्डन कर सकते हैं, जिसमें हमारे घर में ही अगर सब्जियां होंगी तो है ही बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल प्योर होंगी वो, उस पर कोई हमें नहीं डालना है। हमारी मिर्च शायद थोड़ी छोटी हो, टमाटर हमारे उतने लाल नहीं हो जितने मार्केट में मिलते हैं, लेकिन वो कभी आपको बीमार नहीं करेंगे, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी मार्केट में जो ऑर्गेनिक के नाम से बिक रहा है वो पूरी तरह ऑर्गेनिक नहीं है जी। और उसके रेट काफी ज्यादा हैं, और रेट ज्यादा होने के बाद भी वो ऑर्गेनिक नहीं है, उसमें भी पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं। डॉक्टर नीलोफर, अगर बात करें हम फलों की, तो आजकल देखते हैं कि यदि आप कई बार बेमौसम के फल भी हमें मिल जाते हैं और इतने सुंदर दिखते हैं वो जी। जैसे बेमौसम आपको तरबूज मिल जाएगा, या जब मौसम आते हैं तो ठेले भरे हुए होते हैं। जैसे अभी आपने एप्पल का कहा कि एप्पल इतनी सुंदर दिखाई देती है, चमकीली ऊपर से, जो देखने में तो वाकई बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन क्या वो वाकई उतनी सही होती है? बिल्कुल भी सही नहीं होते। बेमौसम के फल हमें कभी